नमस्कार मित्रों, इम्फान आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रीय और राज्य दलों की मान्यताओं के क्या क्या नियम है, मतलब राष्ट्रीय दल होने के लिए क्या नियम है चुनाव आयोग का, और राज्य स्तरीय पार्टी के लिए क्या नियम है, किस किस को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है, किसको राज्य दल का दर्जा दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। इसी को हम इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय और राज्य दलों की मान्यताओं के नियम। तो पहले हम राष्ट्रीय दलों की मान्यताओं के लिए क्या नियम है, किसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है। तो चुनाव आयोग द्वारा किसी दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता निम्नलिखित परिस्थितियों में दी जाती है। पहला है कि यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती हो। मतलब यदि कोई पार्टी जो है वो लोकसभा की 4 सीटें जीते या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती हो तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलेगी। दूसरा कंडीशन है कि यदि कोई पार्टी 3 विभिन्न राज्यों से लोकसभा की, जितने भी लोकसभा हैं, जैसे 550 है टोटल, तो जितने भी लोकसभा हैं उसका 2% सीट प्राप्त करती हो या जीतती हो तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि कोई पार्टी 4 या अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करती हो तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त होगी। यहाँ एग्जाम्पल गिवन है तृणमूल कांग्रेस। तो तृणमूल कांग्रेस को जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है वो इसी आधार पर मिला हुआ है कि इसे 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में ये मान्यता प्राप्त है। तो 3 ये अलग अलग कंडीशन है। पहला, यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती हो। दूसरा, यदि कोई पार्टी 3 विभिन्न राज्यों से लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त करती या जीतती हो। लोकसभा की टोटल की बात हो रही है, टोटल का 2%। और यदि कोई पार्टी 4 या अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होती है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। अब राज्य स्तरीय दलों की मान्यताओं के लिए क्या नियम है चुनाव आयोग का। किसी पार्टी को विधानसभा की कुल सीटों में 3% सीट, मतलब टोटल जितना वहाँ विधानसभा की सीट होगा उसका 3% या 3 सीट जो भी अधिक हो प्राप्त होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा जो कंडीशन है कि यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करती हो और साथ ही साथ कम से कम 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीती हो तो उसे राज्य स्तरीय दल की मान्यता दी जाएगी। तीसरा है कि यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में 1 भी सीटें न जीती हो लेकिन कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करती है तो उसे राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त होती। मतलब सीट 1 भी न जीते लेकिन जितने वैध मत हैं, लीगल जितने भी वोट पड़े हैं उसका 8% अगर प्राप्त करती है तो फिर राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त होती है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं कि किसी पार्टी को विधानसभा की कुल सीटों में 3% सीट या 3 सीट जो भी अधिक हो प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करती हो, साथ ही कम से कम 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीती हो। और तीसरा है, यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में 1 भी सीट न जीती हो लेकिन कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करती है तो उसे राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त होती है। तो ये जो है राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने के नियम है। और पीछे है राष्ट्रीय। कुछ नोट हैं, जैसे भारत में वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। पहला है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। दूसरा INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस। और तीसरा है AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी वाला। BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती जी का। CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद, एनसीपी मतलब नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाली, और एनपीपी नेशनल पीपुल पार्टी। तो ये मिलाकर भारत में वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 52 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टियां हैं और 2538 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। तो ये भारत में वर्तमान में दलीय व्यवस्थाएं हैं। दूसरा नोट है कि भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल हैं और यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल या पार्टियाँ हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में राष्ट्रीय और राज्य दलों की मान्यताओं के नियम पढ़ें। इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।